पावर क्वेरी मर्ज। टेबल में पहले चेक कर लो, टेबल में कन्वर्टेड है ये डेटा? ऑलरेडी है शायद तीनों। ठीक है। पावर क्वेरी में लेकर जाइए इस फाइल का डेटा, पावर क्वेरी में लेकर जाइए। चलो देखें कैसे लेकर जाओगे। भूल गए? मैं भी भूल गया। तीनों तीनों आ गए। तीनों चाहिए भाई, एक नहीं। तीन टेबल है ना आपके पास? आप लोगों के पास तीन टेबल्स हैं, तीनों टेबल का डेटा मुझे पावर क्वेरी में चाहिए। कैसे लेकर जाओगे? वो आप डिसाइड करो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वो तो फाइल भेजिए अच्छा कल की क्लास। यहाँ पर होगा यहाँ। हुआ नहीं हुआ? एक ही डेटा आ रहा होगा। आ जाओ। चलिए समझिए। देखिए समझिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास ये तीन टेबल्स हैं, 1 2 3। ठीक है। अगर आप डेवलपर डेटा में जाकर फ्रॉम टेबल एंड रेंज पर क्लिक करोगे तो यहां से आपके पास जिस भी डेटा में आपने क्लिक कर रखा होगा उसी टेबल का डेटा पावर क्वेरी के अंदर है। जैसे आपके पास ऐसा आ रहा होगा पॉलिसी डेटा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो तीनों डेटा, तीनों ही डेटा चाहिए। थोड़ा जूम हो पाएगा विंडो? पाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब फाइल पर क्लिक करो या फिर होम, हाँ यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू लिखा होगा आपके पास। यहाँ पर क्लिक करो, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, ये विंडो आई। और इस बार क्लिक करिए ओनली क्रिएट कनेक्शन। हाँ पर सिखा रहा हूँ। हाँ, ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक किया, ओके करो। आ गया ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब सेम इस टेबल के अंदर क्लिक करो, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ये अलग अलग तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सिंपल तरीका सिखा रहा हूं बस। क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। क्या होगा? सेम इसके लिए भी करो। हाँ यहाँ पर आ गया ना। हाँ मिनिमाइज कर दूंगा। इसको मिनिमाइज कर, हटा दो इसको। थर्ड वाले के लिए करिए। अब आपने इसके लिए कर लिया, इसके अंदर क्लिक करो, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ठीक है। और आपके पास अब तीनों का डेटा आ चुका है। यहाँ पर अब आपके पास तीनों फाइल्स का डेटा है। ठीक है। अब समझिए क्या हो गया भाई साहब। अभी तो कह रहे थे हो गया। हाँ तो ठीक है ना, डायरेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है? आएगा तो सेम विंडो पे ही ना। हाँ, हाँ वैसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। अरे आएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है? अरे हो गया भाई साहब। हो गया भाई साहब।
क्यों नहीं हुआ? डेटा पे क्लिक करो ना, कल आए थे? नहीं बस मजे लो। सर, इसके बाद क्या करना है सर? कल वाली क्लास में नहीं आए, क्लास देखकर भी नहीं आए, कैसे करोगे? आप टेबल ले लेते हैं। हाँ क्लिक करो, पहले टेबल में कन्वर्ट करो इसे। हाँ टेबल में अभी यहाँ पे क्लिक करना है, एरो पे, एरो पे, इस एरो पे, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके करो। सेम काम इन दोनों के लिए। इसमें फाइव टेबल नहीं बनी क्या आज? कल सिखाया नहीं था? बना तो लेंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी बनी हुई नहीं है ना, आप कह रहे थे बनी हुई है। ये कहाँ बनी हुई? मैंने कब बोला बनी हुई? मतलब आप कह रहे थे ना कि इसमें साइड बाय टेबल बनी हुई है। कब बोला मैंने? कब? चलो इसके बाद क्या करना? हो गया ना ये बता, वापस डबल क्लिक कर दो यहाँ पर। चलिए, अरे भाई आप लोग मुझे बस इतना बताओ, तीनों फाइल्स का डेटा आपके पास आ चुका है या नहीं? ठीक है। अरे यार कौन है? क्यों हो भाई, क्या हो गया? कल आए थे? नहीं, वीडियो देखो यार। यार ये सही है, आप लोग एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, ऐसे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। हाँ सबके इमरजेंसी पड़ जाती है भाई साहब। भाई इसके अंदर क्लिक करो, डेटा में जाओ, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, यहाँ तक हुआ? फिर इसके बाद ये विंडो आएगी आपके पास। इस विंडो में यहाँ पर लिखा होगा क्लोज एंड लोड टू, और क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करने के बाद ओनली क्रिएट कनेक्शन। सेम काम इनके लिए भी करना है, इन दोनों के लिए। चल पाए, कुछ आगे बढ़ पाए। अब एक काम जरा खुद से, पहले खुद से करने का ट्राई करो। एक रीजन वाली फाइल है आपके पास, मतलब पावर क्वेरी की बात कर रहा हूं। पावर क्वेरी में रीजन वाला जो डेटा है, इसमें लास्ट में एक नल है, इसको रिमूव करो। कैसे करोगे खुद से डिसाइड करो। रिमूव करो, रिमूव। हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया। बस अब ये सेम काम इसके लिए भी यही करना है, सेम काम इसके लिए भी वही करना है, नल वाला डेटा रिमूव करना है। सेम इसके लिए भी कर दो, कोई बात नहीं। क्लोज एंड लोड कर दो, इसके लिए करो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो। क्या हुआ एरर की बात? कल वाली क्लास में चेक करो। एक्टिवेटेड नहीं है? एक्टिवेटेड है पर फिर पता नहीं। नहीं एक्टिवेटेड है तो चलेगा, एक्टिवेटेड है तो चलेगा। सेम उसके लिए भी वही करना है। आपने दूसरी फाइल ओपन कर रखी है, मैंने कल की क्लास में भेजी है, वो डाउनलोड की, कल वाली क्लास में भेजी है वो डाउनलोड। क्या हुआ रिमूव? क्या यूज किया? सिंपल आपने ये किया होगा, कीप रो, सॉरी रिमूव रोज फ्रॉम बॉटम। ठीक है, सिंपल सा था। सेम पेज पर हो सब लोग? तो चलें फिर हम कुछ कल की क्लास। क्या हुआ? चलिए अब जरा समझिए, सुनो। अब एक चीज चेक करो, पॉलिसी डेटा, प्लान नंबर और रीजन, इन तीनों फाइलों को देखो, और ये देखो क्या इन तीनों फाइल्स में कुछ ना कुछ कोई कॉलम कॉमन है या नहीं। दो में हो सकता है, तीनों में हो सकता है, या फिर किसी किन्हीं दो में हो सकता है। पॉलिसी किस किस में है? प्लान नंबर में, ठीक है। अब कल मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, एक था मर्ज और एक था अपेंड। ठीक है, अपेंड रो वाइज चलता है, अपेंड और जो मर्ज है वो कैसे चलता है, कॉलम वाइज। तो अब मुझे करना क्या है भाई, मेरे पास ये तीन फाइलों का डेटा है। ठीक है, इसमें मेरे पास डेट, पॉलिसी नंबर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारी चीजें हैं। चलो यहाँ पर हम एक चीज और सीख सकते हैं, चलो थोड़ी बात सीखेंगे।
पॉलिसी डेटा में आपके पास एक कॉलम है पॉलिसी, और प्लान में एक कॉलम है पॉलिसी। ठीक है, इन दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मर्ज करना है। आप एक साथ सबको मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज कैसे होगा समझो। मैंने पॉलिसी डेटा पर क्लिक किया, सबसे ऊपर मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको मिलेगा मर्ज क्वेरीज एज न्यू। इस पे क्लिक करिए। क्या हुआ, बैठो शांति से। मिला मर्ज क्वेरीज एज न्यू, इस पे क्लिक करिए। अरे भाई साहब, क्या खो जाते हो क्या? पावर क्वेरी की विंडो का है, कल आए थे? नहीं आए थे ना? बढ़िया है। हद है आप लोगों से यार। इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये विंडो आई। अब यहां पर आपके पास पहली टेबल आ रही है पॉलिसी डेटा, ठीक है, उसका डेटा यहां पर आ रहा है। सेकंड आपसे पूछ रहा है कौन सी टेबल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। भाई वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिसमें कॉलम कॉमन था। प्लान नंबर आ गया। अब यहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिसी, इन दोनों कॉलम पर पहले इस पे क्लिक करो और फिर इस पे क्लिक कर दो। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब नीचे की तरफ आ रहा होगा आपके पास ज्वाइन काइंड, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। पढ़ चुके हो या नहीं? एसक्यूएल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? चलो समझो, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। देखो, एसक्यूएल अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा यहां पर सीख लो ज्वाइंस के बारे में। चलिए समझिए। देखिए, यह है आपकी टेबल 1 और यह है आपकी टेबल 2। आपके पास एक्सेल के अंदर 6 टाइप के जॉइंस हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे 6 टाइप के जॉइंट्स। एक एक करके सारे बताता हूं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन ये कहता है आपसे कि दो टेबल है, उन दोनों टेबल का कॉमन पोर्शन। ठीक है। दूसरा होता है आपके पास, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, और दूसरा जॉइन आपके पास होता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल का पूरा पोर्शन और राइट वाली टेबल का कॉमन पोर्शन। ठीक है। इसी तरह एक होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या कहता है आपसे कि राइट वाली टेबल का पूरा पोर्शन और लेफ्ट वाले का कॉमन पोर्शन। ये टेबल 1 और ये टेबल 2। एक होता है फुल आउटर जॉइन। ठीक है। फुल आउटर जॉइन में पूरा डेटा पूरा। एक होता है एक्सेल के अंदर है, ये एसक्यूएल के अंदर नहीं है, लेफ्ट एंटी जॉइन। ठीक है। लेफ्ट एंटी जॉइन और लेफ्ट जॉइन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ लेफ्ट वाली टेबल का, सॉरी, लेफ्ट एंटी है ना ये, एक है राइट एंटी। हाँ ठीक है। लेफ्ट एंटी का मतलब होता है लेफ्ट वाली टेबल का सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन, इसमें कॉमन पोर्शन नहीं आता। और राइट वाली टेबल में राइट का पोर्शन, इसमें कॉमन पोर्शन नहीं आता। ये आपके पास 6 टाइप के जॉइंट्स होते हैं एक्सेल के अंदर। अब आप कौन सा इसमें से परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है लेफ्ट एंटी में रोज ओनली इन फर्स्ट, इसका मतलब है लेफ्ट वाली टेबल का सिर्फ ओनली पोर्शन। जैसे यहां पर एक लिखा है लेफ्ट आउटर जॉइन, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, लेफ्ट वाली टेबल का पूरा पोर्शन, मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और
राइट वाली टेबल का मैचिंग पोर्शन। जो डायग्राम मैंने वहां बनाया बस वो यहाँ लिखा है और कुछ नहीं है। आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए हमेशा? इनर जॉइन। हमेशा इनर जॉइन क्या करता है? कॉमन पोर्शन निकाल कर देता है। ओके करिए। कुछ ऐसा बनकर आया? इनर जॉइन, इनर जॉइन कुछ ऐसा बनकर आया। अब यहां पर ये हमारे पास एक नया मर्ज वन करके लिख कर आया, जिसमें डेट, पॉलिसी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिसी सोल्ड और कमीशन है। लास्ट में देखो प्लान नंबर लिख कर आ रहा है, और यहां पर सब में क्या लिख कर आ रहा है? टेबल 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 टेबल, कुछ ऐसे लिख कर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ एक आपके पास एक सिंबल आ रहा होगा अनमर्ज का। मैडम बैठ जाओ तो प्लीज, 1 घंटा बैठ जाओ। बैठ गए हो ना, बैठे रहो। इस पे क्लिक करिए। ठीक है, आया आपके पास कुछ ऐसा? अब यहां पर आपसे पूछ रहा है एक्सपेंड। आपको, आप एक्सपेंड करना चाहते हो बेसिकली। पॉलिसी ऑलरेडी है यहां पर, तो हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि रिपीट हो जाएगा वरना। ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं, आप लोग मत करना। यहां पर एक ऑप्शन भी आ रहा है, यूज ओरिजिनल नेम एज अ प्रीफिक्स। इससे क्या होता है, सपोज करो अगर मैं इसको अनचेक नहीं करता और ओके कर देता, तो यहां पर प्लान नंबर भी लिख कर आता मेरे पास। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमने क्या किया, इसको हटाया और अनचेक कर दिया। इससे क्या होगा, इसका जो नाम था उससे पहले ऐड होकर नहीं आएगा। बस आपको ओके करना है, आपका डेटा यहां पर आ जाएगा। कर पाए? बोलो क्यों? भाई पॉलिसी सोल्ड से क्यों कनेक्ट करोगे उसको? कॉमन पोर्शन, कॉमन कॉलम कौन सा है यार? आ गया। अब जरा आप खुद से करना। रीजन को कनेक्ट किससे करोगे ये बताओ। हाँ तो ठीक है, वो तो आप शायद ये बता रहे हो। रीजन को, रीजन में कौन सा कॉलम कॉमन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये कॉमन है। मैं कह रहा हूं आप कनेक्ट किससे करोगे? एग्जैक्टली exactly. अरे भाई, आपने मर्ज वाले में यहां पर कॉमन निकाल लिया ना इनको कनेक्ट करके। अब जो रीजन वाला डेटा है वो इसके साथ मर्ज करोगे ना। करो, तो आपके पास एक सिंगल फाइल बन जाएगी। मर्ज वाले के साथ कनेक्ट करिए। हुआ? इसलिए बोलता हूँ क्लासेस देख कर आया करो। हाँ एज न्यू करके। अलग टेबल नहीं बनी मर्ज। क्या? यहाँ पे अलग टेबल नहीं बनी। आपने उस पर क्लिक कर दिया होगा, मर्ज क्वेरीज पे, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक करना था ना। आपको क्लिक करना था मर्ज क्वेरीज एज न्यू। बस यहाँ पर मैंने करा था मेरा पूरा टेबल। क्यों बॉटम रोज करना था ना। एक दे दो, ये कर दो बस। हाँ ओके नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। अब मैंने फिर से मर्ज क्वेरीज पे क्लिक किया, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, टेबल मर्ज वाली आ गई हमारे पास। किससे ज्वाइन करना है इसे? रीजन के साथ। इसमें कौन सा कॉमन कॉलम है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इनर ज्वाइन, ओके कर दो। हो गया, बस इतना ही काम था इसमें। अब ये गौर कर पाए कि मर्ज कैसे चल रहा है? कॉलम वाइज। यहां पर ओके करो, अगेन सेम पोर्शन वही, ओके कर दो, आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा ना यार। हाँ, स्टेप डिलीट करके दोबारा कर लो।
दोबारा कर लो। हाँ रीजन। ले लो यार, क्या कर दो, ले लो, ले लो। कर पाए? सेलेक्ट तो करो, सेल्स रैप सेलेक्ट तो करो। अरे हुआ भाई, हुआ आप लोगों का? इजी था। हाँ भाई अच्छा इजी। सही। बहुत। हाँ इजी था ये, इसमें सेकंड टेबल सेलेक्ट करो। एक मिनट एक मिनट, किस कौन सा वाला? रीजन आएगा ना यहाँ पे नीचे, रीजन वाली टेबल आएगी ना। टेबल आ गया। कहाँ तक पहुंचे? ये कहाँ से है प्लान? आई लेट आई थी मैडम। इस पे क्लिक करके, चलो इस पे क्लिक करके फिर से वही सेम, प्रॉम्प्ट गेट डेटा कनेक्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन। क्या मर्ज कैसे दिखा है? मर्ज, वो मर्ज पे इधर ऊपर वहां से, ये यहाँ से। हाँ हाँ, इस एरो पे क्लिक करो, अरे भाई एरो पे क्लिक करो, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, इसको बंद कर दो, इससे कोई काम नहीं। एक मिनट एक मिनट। अब इसके ऊपर क्लिक करो, वही सेम फ्रॉम टेबल, सेम उसको ओनली क्रिएट करो, हाँ ऐसे करो। ये सारे सारे क्यों, कॉमन कॉलम कौन सा है? नंबर्स टू का समझ नहीं आ रहा। क्या मर्ज टू मर्ज टू चाहिए? हाँ अबे तूने गलत मर्ज कर दिया दोनों को। हाँ गलत मर्ज किया है, उसको गलत डिलीट मर्ज कर किया दे। है, उसको डिलीट कर दे। गलत मर्ज किया है। अरे सुनो, देखो आपने क्या किया है, मैं आपको पूरा कंसाइज कर देता हूँ। ये टेबल थी आपकी, सपोज करो पॉलिसी डेटा, इसमें कॉलम एक कॉमन था, क्या था? पॉलिसी। फिर आपके पास एक दूसरी टेबल थी, इसमें इसका नाम था पॉलिसी प्लान, इसमें क्या कॉमन था? पॉलिसी। आपने इन दोनों को मर्ज किया विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी, तो आपके पास बनकर आया मर्ज, मर्ज वन। इस मर्ज वन में आपके पास एक कॉलम था सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको आपने कनेक्ट किया रीजन से। इसमें कॉलम कौन सा था आपके पास? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और इससे आपने क्या बनाया? मर्ज टू। आपको ये देखना है कि दो टेबल में ऐसा वो कौन सा कॉलम है जो कॉमन है, उनको आपस में कनेक्ट करना है। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है, वो एसक्यूएल में आएगा, वहां सीखना, यहाँ छोड़ दो। पर यहाँ पर ऐसे याद रखो कॉमन कौन सा है। हो गया? अब इससे फायदा क्या हुआ, चलो और चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने कल नहीं की। अब यहां पर आपके पास एक कॉलम है डेट का, यहां से भी हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये चेक कर लो क्या आपके पास यहाँ पर ये जीरो जीरो भी आ रहा है ना? तो हम सिर्फ यहाँ पर डेट दिखाना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये टाइम नहीं दिखाना चाहते। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करो और यहां से सेलेक्ट करो सिर्फ डेट। इस आइकन पे क्लिक करो और डेट पे क्लिक करो। डेट हो गई सारी। अब हम लोग यहां से ईयर, मंथ, एज, डे, डे नेम सब कुछ निकाल सकते हैं। इस पे क्लिक करके रखा हुआ है, ऐड कॉलम पर क्लिक करिए। यहां पर आपके पास एक डेट का टैब इनेबल होगा, मिल रहा है? इस पे क्लिक करिए। अब आप क्या निकालना चाहते हो? आप ईयर निकालना चाहते हो, ईयर पे क्लिक करो, ईयर निकल कर आ जाएगा। मंथ निकालना चाहते हो, मंथ पे क्लिक करो, मंथ नेम, नेम ऑफ द मंथ आ जाएगा आपके पास। सब कुछ निकाल सकते हो आप, स्टार्ट ऑफ द डे, डे वीक, डे नेम, सब कुछ निकाल सकते हैं हम। पावर बीआई में एग्जैक्ट सेम यही चलेगा। कर पा रहे हो? बताओ। हाँ क्या हो गया? स्टार्ट ऑफ द ईयर तो कौन ये सा होता है? स्टार्ट ऑफ द ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ। जहां से, कहां से स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ। कर पाए? अरे एज निकालना चाहते हो, चलो एज का देख लो।
जैसे मैं एज यहां से निकाल रहा हूं, मैंने एज निकाला, एज आपके पास कुछ ऐसा आएगा। एज निकालो, क्या ये सही है? किस में आ रही है एज? डेज में। पर आनी किस में चाहिए? ईयर्स में। तो अब ये एज जो निकला है इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, आपके पास एक टैब और इनेबल हो गया होगा, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में इस पे क्लिक करिए, और इसमें से आपको पता है आप लोग क्या यूज करोगे, बताओ? टोटल ईयर्स क्लिक कर दीजिए। अब टोटल ईयर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 4.7 पॉइंट्स में आ रही है। हम पॉइंट्स में नहीं देखना चाहते, तो इस पे क्लिक करो और होल नंबर सेलेक्ट कर दो, काम खत्म। अब फ्लोट भाई, आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, 5.5 से वैल्यू ऊपर होती तो ऑटोमेटिकली अपर फ्लोर में चला जाता है ना। 4.5 सुना है? 0.5 से अपर की जब वैल्यू होती है तो वो अपर वाले में कंसीडर करता है, राउंड ऑफ, वही चल रहा है। हाँ, नहीं करना चाहते हो मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज कहाँ से? पहले एज निकालो तो सही, वहीं से डेट वाले से निकालो ना। यहाँ से डेट वाले से पहले एज निकालो तो सही, सबसे ऊपर है भाई। इनर जॉइन लगाइए सब में। एज के बाद सब में इनर। अब ड्यूरेशन में से टोटल ईयर्स, एज पर क्लिक करने के बाद टोटल ईयर्स निकाल लीजिए। पॉइंट में आ रहा है, इसका डेटा टाइप आपके पास आ रहा होगा 1.2। डेटा टाइप यहां पर क्लिक करके होल नंबर सेलेक्ट कर दो, काम खत्म। ठीक है, हो गया। अब देखो, यहां पर काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने इतना सारा काम फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में कर लिया। यही काम आप अगर फॉर्मूले से करने जाते बहुत टाइम लगेगा। अब मान लो कि क्या कर सकते हैं इसमें, और कंडीशनल कॉलम वगैरह हम सीख गए थे ना कल, कंडीशनल कॉलम निकालना। चलो एक काम आप लोग कर लो, प्लान नंबर में से सिर्फ नंबर और टेक्स्ट अलग अलग करिए। प्लान नंबर में से टेक्स्ट और नंबर्स अलग अलग करिए। पीछे की क्लासेस क्या आ रहा है आपके पास? कौन सी पहले ओपन करती है? ये वाली को ओपन करती है आपने? ऐसे क्यों आ रहा है? एक मिनट। एक्सेल को एक बार बंद करके दोबारा चलाना। एक्सेल दूसरा ले जाओ मेरे से अगर चाहिए तो आपको। ले जाओ मेरे से, क्या हो गया? जा सकते हो, हाँ। हाँ, यहाँ पर क्लिक करो ना, अनुमति करो, उसको करवाया था ना जैसे इसने किया था। हाँ, इस पे से हटा दो, तो ये तो कॉमन हो गया। इस पे से हटा दो, ओके कर दो। हाँ बस, इस पे से हटा दो पहले, ओके कर दो। चल रहा है, हो गया, स्लो हो जाएगा। अरे हो गया। अब देखो, हाँ सेपरेट हुआ। क्या यूज किया? एक्सट्रैक्ट या स्प्लिट कॉलम, कोई भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, एक्सट्रैक्ट यूज करो, स्प्लिट कॉलम यूज करो, आपकी चॉइस। ओरिजिनल चेंज हो जाता है बिल्कुल। अब सपोज करो हमने इतना काम कर लिया, अब ये सारा डेटा चेंजेस करने के बाद आपको एक्सेल के अंदर चाहिए, तो सिंपल वही, होम पर जाकर क्लोज एंड लोड टू, या क्लोज एंड लोड टू और टेबल, ओके कर दो। सारा डेटा आपके पास एक्सेल में आ जाएगा, जो जो आपने मैनिपुलेशन किए थे, जो जो आपने चेंजेस किए थे, ऐसे क्लोज एंड लोड टू, और फिर टेबल पे क्लिक कर देना। हुआ? हो गया? नंबर आ हाँ, यहाँ से आएगा ना।
बस ऐसे ही इसमें होगा। हुआ? आगे तो करो, टेबल का है आपकी बाकी। टेबल पे क्लिक कर दो बस। क्या कर दो? अब आपका सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। जो जो आपने चेंजेस किए होंगे वो सारा आपके पास यहाँ आ रहा होगा। कर पाए? चलें अब कुछ और सीखें। ये था आपका पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में फिर से बोल रहा हूँ भाई, पावर बीआई में फिर से आएगा। पावर बीआई में ही थोड़ा हम एडवांस लेवल पर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आपको इंट्रो मिल गया कि हाँ ऐसे काम होता है। एक और फाइल है आप लोगों के पास, उसे ओपन करो। अब नया सीखते हैं। एक और फाइल है ना शायद आपके पास, पावर पाइवेट करके। उसे ओपन करो, इसको क्लोज करो, बंद करो, नया काम करो। हाँ, पीआईवी करके है ना आपके पास एक फाइल, ये वाली पावर पीआईवी। ये वाली फाइल ओपन करिए। अब सब लोग सेम पेज पर आ जाओ, इस पे काम करते हैं। ये वाली फाइल ओपन करी? क्या वो नहीं मिली? कल वाली क्लास में भेजी है। पावर पीआईवी करके होगा है। ये वाली ओपन करो। आप भी कर लो इस पे काम। आप मेरे से एक्सेल ले जाना, आपका सेट चल नहीं रहा है। कर लिया? इनेबल एडिटिंग, हाँ हो गया। आओ अब जरा सीखते हैं। इन सबको बंद करो, वाली फाइल ओपन कर लो। पे कर लो। चलिए आइए, इस पे कर लो। क्या डाउनलोड नहीं करी? अब थोड़ा नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसका नाम है पावर पाइवेट। पावर पाइवेट में पहले तो ये चेक कर लो क्या आपके पास यहाँ पर पावर पाइवेट का ऑप्शन आ भी रहा है, नहीं? किसी के पास नहीं है? जिनके पास आ रहा है बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं आ रहा है कैसे आएगा? आओ फाइल पे क्लिक करो। जिनके पास नहीं आ रहा है उनके लिए फाइल पे क्लिक करो। यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करिए। मिला? ये वाली विंडो आई। इसमें एड इन्स करके एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, एड इन्स पे क्लिक किया। सबसे नीचे आपके पास नीचे की तरफ यहां पर आ रहा होगा एक्सेल एड इन्स, इस पे क्लिक करिए। और यहां पर आपको एक मिलेगा कॉम एड इन्स, इस पे क्लिक करिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। करो करो, आ रहा है आपका? फिर पीछे हो जाओगे वरना। गो पे क्लिक कर लो। गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आ रही होगी। इसमें चेक करो, लिख कर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवेट फॉर एक्सेल। टिक करो, ओके कर दो। चारों पे नहीं, सिर्फ पावर पाइवेट वाले पे। ऐड नहीं करना है, ओके करना है। टिक करके ओके कर दो। क्या हुआ? सेकंड का बता देंगे फिर। आपके में ओके करो। आपके आपके नहीं करते? आ रहा है। कर दिया? ओके करो। अरे माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवेट फॉर एक्सेल पे टिक करके ओके करो और चेक करो आपके पास ऊपर ऑप्शन आया है नहीं। सबके पास आ गया? अब थोड़ा समझते हैं पावर पाइवेट में होता क्या है। क्यों आएगा यार? आपने टिक ही कहाँ करा है? दिख नहीं रहा भाई। और कहाँ अरे सिलेक्ट किया था। अब सुनो,
देखो जरा, आपके पास 3 फाइल्स हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। ठीक है, तीनों फाइलों में एक कॉलम कॉमन है, कस्टमर आईडी। ठीक है, हमें इस डेटा को पावर पाइवेट में लेकर जाना है। पावर पाइवेट करता क्या है? पावर पाइवेट के पीछे जो लैंग्वेज वर्क करती है वो वर्क करती है आपकी डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। उसका क्या फायदा है? पावर पाइवेट में आपके पास बनते हैं केपीआई। ठीक है, केपीआई का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? समझ रहा हूं भाई, आपको इमली का क्यों शौक है। यही हरकतें रहेंगी तो बस इमली खाते रह जाओगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, अब इससे क्या होगा? बेसिकली देखो, पावर पाइवेट में 2 टॉपिक हैं। एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम, पावर बीआई में ही मिलेगा आपको ये कैलकुलेटेड कॉलम, और एक आपको मिलता है कैलकुलेटेड मेजर्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको पावर बीआई में फिर से मिलेंगे। कैलकुलेटेड कॉलम का क्या मतलब है कि आपके पास कोई फाइल है, आपको एक नया कॉलम बनाना है। ठीक है, एक नया कॉलम बनाना ही कैलकुलेटेड कॉलम होता है बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला। कैलकुलेटेड मेजर का मतलब होता है कोई भी एक वैल्यू को क्रिएट करना, नई वैल्यू को। डिफरेंस समझो दोनों में। सपोज करो